चलो जी, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम था सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी एग्जांपल थी, वो थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। बेसिकली ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट है ये आप लोग घर में भी कर सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एक तस्वीर बनी हुई नजर आ रही होगी जो बेसिकली बाउल सिस्टम को शो कर रहा है। एक घर में भी हम लोगों को बाउल मिल जाते हैं और एक बॉल मिल जाती है। ये बॉल को आप सेंटर में रखें तो बिल्कुल स्टॉप रहती है अपनी जगह पे, कोई भी जगह से हिलती नहीं है। तो इसको हम ओ पोजीशन कह लेते हैं, इसकी इस साइड को ए पोजीशन कह लेते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड को पीक को, और जो लेफ्ट साइड की पीक है उसको हम बी कह लेते हैं। बेसिकली हम लोगों को करना ही क्या है, वो कहता ये है कि मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता होना चाहिए। तो कल ही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी सिस्टम की वो मोशन, किसी भी बॉडी की वो मोशन जो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो रहता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करना, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द चक्कर लगाना बेसिकली कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब आप कोई भी एक बॉल बॉल होता है, उस बॉल को आप किसी भी बाउल के अंदर उसकी मेन पोजीशन जीरो पे प्लेस करते हैं, ओ पे, जिसको हमने ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन में बॉडी का जो वेट होता है, उस बॉल का वेट नीचे को एक्ट करता है। आप लोग 9 क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, वेट हमेशा जमीन की तरफ एक्ट करता है। तो W इज इक्वल टू mg, मतलब सारे का सारा वेट नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो इसका मतलब है उसको रिएक्शन के तौर पे बाउल ने उठाया होगा, तो यहाँ पे तो सब कुछ जीरो है। जितना वो नीचे को नीचे से रिएक्शन लग रहा है, इट इज इक्वल। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, कोई मोशन नहीं होगी यहाँ पे। अब आप बॉल को उठाएं, बॉल को उठा के आप उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं, ए पे। ठीक है। जब आप उसको ए पे लेके जाएंगे और ए पे ले जाके आप उसको छोड़ देंगे, तो जब ये ए पे जाकर छोड़ेंगे तो वो बॉल जो होगा वो आहिस्ता 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 क्या करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू। और वो मूव करना किधर को स्टार्ट करेगा, वो मूव करेगा ओ पोजीशन की तरफ। और जब तक वो ओ पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा, उसके अंदर इतना ज्यादा इनर्शिया होगा या इतनी मोशन लेके आ रहा होगा कि वो यहाँ पे रुकेगा नहीं। जब वो यहाँ पे रुकेगा नहीं तो वो दूसरी पोजीशन की तरफ जाना शुरू कर देगा, दूसरी बी एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम बी बोलते हैं। जब वो बी की तरफ जा रहा होगा तो उसकी स्पीड, क्योंकि कल भी बात की थी कि कोई भी बॉडी जब मोशन की हालत में होती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसकी मोशन की, वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ होती है। तो जब ये ए से आ रहा था तो सेंटर पॉइंट की तरफ था, इंक्रीज कर रही थी। ठीक है। इसकी जो स्पीड थी, जब ये बी की तरफ जा रहा होगा स्पीड डिक्रीज करेगी और बी तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, और वहां पे जाके ये कुछ लम्हे के लिए रुकेगा, फिर से वापस आना शुरू कर देगा। और बी पोजीशन के ऊपर जाके रुकेगा, वापस आएगा ओ की तरफ, फिर भी ये ओ पे नहीं रुक पाएगा। और जब ये ओ पे नहीं रुक पाएगा तो फिर ये ए की तरफ जाना शुरू कर देगा, और मसलसल ये ए से बी की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब जब ये काम ये कर रहा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो रही होगी फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन किसके साथ है, बाउल के साथ। ठीक है। तो एट द एंड ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। तो ये सिंपल हार्मोनिक की ही एक एग्जांपल है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसी तरह की हम लोग जो है वो एग्जांपल जो है पीछे हम लोग मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी पढ़ के आए थे। और इंशाल्लाह हम लोग जो है वो मोशन ऑफ अ जो है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और वो सेम इसी तरह से देखेंगे हम लोग के सिंपल पेंडुलम में किस तरह से ओसिलेशन होती है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये बॉल एंड बाउल सिस्टम और एक दफा फिर से मैथ अटैच टू स्प्रिंग जो सिस्टम जो है वो पढ़ना है लाजमी, क्योंकि आप वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो समझ आएगी। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ चीज समझ नहीं लगी तो आप लोग